close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान है और आज एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वीडियो एडिटिंग के बारे में। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं या आपको वीडियो एडिटिंग का बहुत ज्यादा शौक है और आप नहीं जानते कि वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे ऐड करते हैं, वीडियो की डिजाइनिंग कैसे होती है और उसके बाद लैपटॉप की स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड होती है, तो अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं और वो भी सबसे ईजी, तो आप ये वीडियो एंड तक देखते रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जिस सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है वंडरशेयर फिल्मोरा। तो दोस्तों उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, आपको वंडरशेयर फिल्मोरा की वेबसाइट पे जाना होगा। यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं जहां पे ये स्क्रीन आपको शो हो रही है। दोस्तों जैसे आप वंडरशेयर फिल्मोरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन शो हो जाएंगे, फ्री डाउनलोड, बाय नाउ। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये सॉफ्टवेयर कैसा है, किस तरह इस्तेमाल होता है, तो आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप इसको बाय नाउ पे क्लिक कर दें। तो मैं तो यही आपको कहूंगा कि पहले आप फ्री डाउनलोड कर लें ताकि आपको पता चल जाए ये कैसा है, इसको इस्तेमाल करना कैसा लगेगा, और जब आप इस चीज के एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इसको बाय कर सकते हैं और उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इसको पहले इंस्टॉल किया हुआ है, चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। दोस्तों जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे 3-4 ऑप्शन शो हो जाएंगे, इजी मोड और फुल फीचर मोड। तो यहाँ पे आपने गौर करना है कि आपने यहाँ पे 16 पे ही रखना है। अगर आप यहाँ पे 4 पे रखेंगे तो इसका साइज कम हो जाएगा। तो यूट्यूबर के लिए यहाँ पे 16 ही सबसे बेस्ट रहता है। उसके बाद चलिए हम यहाँ पे फुल फीचर मोड पे क्लिक करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। दोस्तों इसका इंटरफेस है वो बहुत ही इजी और बहुत ही कमाल का है। दोस्तों मैंने काफी ज्यादा वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें वो सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा आपको इस्तेमाल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीडिया है, उसके बाद यहाँ पे म्यूजिक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है टेक्स्ट क्रेडिट, उसके बाद ट्रांसलेशन है, उसके बाद फिल्टर्स, ओवरलेस और यहाँ पे एलिमेंट्स और स्प्लिट और एक्सपोर्ट। दोस्तों मैं इन सारी चीजों के बारे में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि इनको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मेन स्क्रीन पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, इंपोर्ट मीडिया। तो आप उसके ऊपर क्लिक करें और जिन चीजों पे आपने काम करना है उनको यहाँ पे इंपोर्ट कर लें। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इंपोर्ट मीडिया फाइल्स। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे 3 चीजें हैं, मैं इन तीनों पे ही काम करूंगा और आपको बताऊंगा कि इनको कैसे हम एडिट कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पे मीडिया जो है वो इंपोर्ट कर लिया है। दोस्तों अगर आप अपनी स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको सैंपल जो है कलर्स के नजर आएंगे, उसके बाद वीडियोस के भी नजर आएंगे। ये ऑफिशियल जो है फिल्मोरा की तरफ से है, इनको आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं और ये विदाउट कॉपीराइट है, मतलब आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करें तो आपको दोस्तों वंडरशेयर फिल्मोरा का जो ऑफिशियल म्यूजिक है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि विदाउट कॉपीराइट म्यूजिक है। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी वीडियो है जिसको हम एडिट करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करते हैं, और अगर आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करें तो ये खुद ही यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अगर आप नहीं चाहते तो आप यहाँ पे जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे वीडियो यहाँ पे आ जाएगी तो आप वीडियो के ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो जाएंगे, ऑडियो और वीडियो। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले जो ऑडियो है, जो वीडियो का वॉल्यूम है वो खत्म करूँ, उसको मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि मैं बैकग्राउंड में कुछ और प्ले करूंगा। और उसके बाद हम यहाँ पे वीडियो में आ जाते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे वीडियो प्ले करता हूँ। दोस्तों आपने देखा जैसे मैंने वीडियो को प्ले किया तो इसकी स्पीड काफी ज्यादा थी। मैं चाहता हूँ कि स्पीड को बिल्कुल स्लो कर दूं ताकि जो म्यूजिक मैं ऐड करूँ वो इसके साथ बिल्कुल मैच हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे इसकी जो स्पीड है इसको कम कर देते हैं। इसको आप यहाँ पे 25 पे कर दें, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों अगर आपकी वीडियो की देख सकते हैं लाइट बहुत कम है तो आप यहाँ पे इसकी जो ब्राइटनेस है उसको ज्यादा कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं और वापस आ जाते हैं। इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो म्यूजिक है
उसको ऐड कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और म्यूजिक को ऐड कर लेते हैं। दोस्तों चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले कुछ टेक्स्ट जो है वो ऐड, ताकि जब टाइटल शुरू हो तो वो टेक्स्ट जो है वो प्ले हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हम जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और ये टेक्स्ट यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ओके। जैसे आपको ये टेक्स्ट यहाँ पे नजर आए तो आपने इनके ऊपर डबल क्लिक कर देनी है। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ इमरान परदेसी। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे जो टाइटल है उसकी जगह कुछ भी लिख दें। मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। दोस्तों एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करने हैं तो अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो आपको साथ में यहाँ पे स्टाइल और एनिमेशन भी नजर आ रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं इनका जो टेक्स्ट साइज है इनको ज्यादा करें या कम करें तो आपको वो भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, आप इनको ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। एनिमेशन स्टाइल वो भी चेंज कर सकते हैं, उसके बाद जो कलर है इसका वो भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल रखना चाहता हूँ, इसलिए यही कलर मेरे लिए ठीक है। जैसे आप अपने टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रांजिशन पे क्लिक कर देनी है। दोस्तों ये ऑप्शन है यहाँ पे बहुत ही कमाल का है और आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स जो है वो मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक, फैंसी और बहुत ही कमाल के इफेक्ट्स मिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ पे पसंद करें और जैसे आपको कोई भी यहाँ पे पसंद आ जाता है तो सिलेक्ट करने के बाद आपने जस्ट उसको यहाँ से अपनी माउस की जो लेफ्ट की है उसको प्रेस करके रखना है और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। अगर आप नहीं चाहते तो आप प्लस का आइकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे माउस से पकड़ के इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे राइट साइड देखें तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अपनी टाइम लाइन को जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। चलिए आप इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। जूम करने के बाद जो भी ट्रांजिशन आपने यहाँ पे ऐड की है उसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद उसको आप यहाँ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट साइज है वो भी बड़ा करें तो आप उसके ऊपर क्लिक करके उसको भी यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए हम दोबारा यहाँ पे वीडियो को प्ले करते हैं। अमेजिंग। दोस्तों चलिए हम यहाँ पे जो फिल्टर्स पे क्लिक करते हैं और कोई भी फिल्टर यहाँ पे अपनी वीडियो में ऐड करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं एक फिल्टर पे क्लिक करता हूँ और इसको हम यहाँ पे अपनी जो टाइमलाइन है उसके ऊपर छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस फिल्टर का कमाल ये है कि जब भी आपकी कोई भी वीडियो स्टार्ट होगी तो ये उसका जो कलर है वो चेंज कर देगा। मतलब अगर आपके पास में वहाँ पे लाइट कम है या आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ कलर अपनी वीडियो में इस्तेमाल करें या एक बहुत ही जबरदस्त आपसे चीज मिले तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आप प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो वीडियो का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका था। दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अपनी पूरी वीडियो के ऊपर मतलब लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं यहाँ पे जस्ट यहाँ तक ही इसको चाहता हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे इसकी जो टाइम लाइन है उसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं और क्लोज करने के बाद जो मैं वीडियो है उसको भी यहाँ से माउस के साथ पकड़ के छोटा करता हूँ और उसके साथ यहाँ पे कोई और वीडियो मैं लगाता हूँ और आपको बताता हूँ कि दूसरी वीडियो यहाँ पे हम कैसे ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इसका जो वीडियो का साइज इसको कम करता हूँ और यहाँ पे हमने जो दूसरा वीडियो क्लिप रखा है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो उसका हम दोबारा यहाँ पे टाइमलाइन का साइज थोड़ा कम करते हैं। ओके, और इस वीडियो का साइज भी थोड़ा सा कम करते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो। ओके, तो वीडियो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसकी जो स्पीड है वो भी हम यहाँ से कम कर देते हैं। ओके, स्पीड को हमने यहाँ पे 25 पे कर दिया और उसके बाद ऑडियो में जाएंगे और ऑडियो में जाने के बाद हम इसका जो वॉल्यूम है वो ऑफ कर देंगे। ओके ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे इसको जो टाइमलाइन है इसको दोबारा जूम करते हैं और जूम करने के बाद हम यहाँ पे दोबारा ट्रांजिशन है इसमें कोई ऐड करते हैं। कोई भी यहाँ से ऐड करता हूँ, उसके बाद चलिए यहाँ पे मैं ये ऐड कर देता हूँ और इसका जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसको दोबारा जूम आउट कर देते हैं और प्ले करते हैं वीडियो को। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं, ओवरलेस। दोस्तों ओवरलेस में आने के बाद आप यहाँ पे कोई भी जो इफेक्ट्स है अपनी मर्जी से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू लाइट है, उसके बाद यहाँ पे जो लेंस फ्लेयर है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। तो चलिए इसको प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. तो चलिए इसको प्ले करके देखते हैं कि ये कैसा लगता है। I don't wanna waste what's left.
तो चलिए हम यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको इस्तेमाल करते हैं, एलिमेंट्स। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा टाइटल नजर आ रहे हैं। अगर आपका यूट्यूब का चैनल फोटोग्राफी पे है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिल जाएँगे, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम नेक्स्ट स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये फीचर बहुत ही कमाल की है। यहाँ पे आप अपनी एक वीडियो में 3-4 वीडियो ऐड करके प्ले कर सकते हैं। आप किसी के ऊपर भी डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आप 1 और 2 आपको नीचे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप एक वीडियो ऊपर प्ले कर सकते हैं और उसके बाद दूसरी वीडियो आप यहाँ पे नीचे प्ले कर सकते हैं। मतलब एक ही स्क्रीन में आप 3 या 4 वीडियोस प्ले कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करें और उसके बाद अपनी आवाज़ में कोई भी बात करें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ और स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो रही है, तो आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक करें। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिकॉर्ड मीडिया पे आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने वेब कैम मतलब कैमरे के साथ बात भी करें और आपकी तस्वीर भी आए और स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो, तो आप फर्स्ट ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जस्ट आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ चीज़ें जो कि बहुत ही सिंपल सी थी, मैंने आपको बताई हैं। दोस्तों मैं जस्ट आपको थोड़ा-सा बताने के लिए थोड़ी हो सकता है जल्दी में बनाया हो, लेकिन अगर आप इसको आराम-आराम से इस्तेमाल करेंगे तो वही मेन चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी। बाकी कुछ ऐसा नहीं है जो कि इसमें आपको समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ ना भी आ रहा हो तो हज़ारों ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे जिसको इस्तेमाल करके आप बहुत ही अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस सॉफ्टवेयर का साइज़ भी बाकी सॉफ्टवेयर से बहुत कम है और उसके बाद आप इसका जो फ्री ट्रायल वर्ज़न है उसको डाउनलोड करें, उसको इस्तेमाल करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप रहने दें। कोई भी आपको अच्छा लगा है सॉफ्टवेयर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप अपने प्रोजेक्ट पे काम खत्म कर लें तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दें। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएँगे। जैसे सबसे ऊपर है WMV है, उसके बाद MP4 है। तो अगर आपने YouTube पे वीडियो अपलोड करनी हो या कंप्यूटर में देखनी हो तो MP4 सबसे बेस्ट है। आप उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दें, तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आप Facebook या YouTube पे डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल करके डायरेक्टली वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने YouTube का जो चैनल का ईमेल एड्रेस है या Facebook की आईडी है वो ऐड करना पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ वो अपने लैपटॉप में सेव कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप भी इसी तरह की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।